सिरसा के गांव दादू में नेशनल एससी कमीशन के चेयरपर्सन विजय सांपला का विरोध गुरुद्वारे के बाहर भी डाला। किसानों ने डेरा दादूवाल को मिलने जा रहे थे विजय सांपला। पटियाला में मोती महल के पास टीचरों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प। मांगों को लेकर सीएम रिहाइश की ओर जाने की कर रहे थे कोशिश। पंजाब में सोमवार से खुलेंगे सभी स्कूल। गृह मंत्रालय ने स्कूल खोलने की दी परमिशन, पर शिक्षा विभाग की मोहर बाकी। नूह में भारी बारिश का कहर, 2 मंजिला मकान जमी, 2 लोगों की मौत, 4 घायल। सिंगार गांव में हुआ हादसा। पानीपत में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने बस को मारी टक्कर, 1 महिला समेत 3 लोगों की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा यात्री हुए घायल। झज्जर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मोस्ट वांटेड आरोपी को किया गिरफ्तार। हत्या, धमकी और धोखाधड़ी का वांटेड। 105 वर्षीय धावक मानकौर का हुआ देहांत, लंबे समय से कैंसर से थे पीड़ित। डेरा बस्ती के एक अस्पताल में चल रहा था इलाज। शाम को चंडीगढ़ में होगा अंतिम संस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जो सिरसा के गांव दादूवाल से सामने आ रही है। दादू में विजय सांपला का विरोध किया गया है। किसानों ने किया विजय सांपला का विरोध। एसजीपीसी प्रधान दादूवाल से मिलने जा रहे थे विजय सांपला। सिरसा में पुलिस ने रोका था सांपला का काफिला। किसानों के विरोध के चलते यह काफिला रोका गया है। तलवंडी साबो में भी किसानों ने सांपला का विरोध किया है। नेशनल एससी कमीशन के चेयरपर्सन है विजय सांपला। तो तस्वीरें आपको सिरसा की दिखा रहे हैं, जहां पर विजय सांपला का विरोध किया गया है। किसानों की तरफ से एक बार फिर से विरोध की तस्वीरें सामने आ रही है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और सिरसा की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसानों ने एक बार फिर से विरोध का मोर्चा बुलंद किया है। किसानों ने एसजीपीसी प्रधान दादूवाल से मिलने जा रहे थे विजय सांपला, और इसी दौरान किसानों की तरफ से यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस बीच पुलिस ने रोका काफिला, लेकिन किसानों की तरफ से यह विरोध प्रदर्शन यूं ही यहां पर जारी रहा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नकुल फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए। नकुल, पूरा मामला क्या है, अभी तक की क्या कुछ अपडेट? देखिए कुसुम, बिल्कुल विजय सांपला ने आज हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो अध्यक्ष हैं बलजीत सिंह दादूवाल, उनसे मुलाकात करने के लिए दादूवाल गांव में पहुंचना था। लेकिन उससे पहले ही उस गांव में बड़ी संख्या में किसान पहुंच गए और किसानों की तरफ से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। किसानों के विरोध को देखते हुए विजय सांपला फिलहाल अभी गांव में नहीं पहुंचे हैं। मैं अपडेट कर दूं कि विजय सांपला अभी गांव में नहीं पहुंचे हैं। विजय सांपला इस वक्त सिरसा में है और सिरसा में पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोका हुआ है, क्योंकि अभी गांव की जो स्थिति है वहां पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ही आगे के कार्यक्रम तय किए जाएंगे कि क्या विजय सांपला संत दादूवाल से मिलने जाते हैं, नहीं। ये अभी फिलहाल मंथन चल रहा है, वहां की सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखे जा रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल विजय सांपला का जो कार्यक्रम था वहां पहुंचने का, विजय सांपला अभी नहीं पहुंचे हैं। वो सिरसा में एक जगह पर रुके हैं और तमाम जो जिला के अधिकारी हैं, डीसी, एसपी और बड़े अधिकारी, पुलिस फोर्स उनके साथ है। वहां की पल पल की जानकारी जुटाई जा रही है। अगर वहां पर माहौल जो है वो शांतिपूर्ण होता है, किसानों का विरोध खत्म हो जाता है, तो विजय सांपला वहां दोबारा जा सकते हैं। लेकिन अब तक की जो सूचना आई है, फिलहाल अभी विजय सांपला सिरसा में है। जी, सिरसा में है। नकुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने, किसानों ने यहाँ पे विजय सांपला का विरोध किया है। आपको बता दें कि अब तक किसानों के विरोध की ऐसी तस्वीरें कई जगहों से सामने आ रही हैं, और एक बार फिर से सिरसा से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर विजय सांपला का विरोध किया गया है। नेशनल एससी कमीशन के चेयरमैन है विजय सांपला, जहां पर किसानों की तरफ से उनके खिलाफ यहां पर विरोध में आवाज बुलंद की गई।
बात अगली खबर की करते हैं। 105 वर्षीय एथलीट मान कौर का निधन हो गया है। डेराबस्सी के आयुर्वेद अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। कैंसर से पीड़ित थी मान कौर। इसके साथ ही आज शाम चंडीगढ़ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 15 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। इलाज लगातार जारी था, लेकिन आखिरकार जिंदगी की जंग को वो हार गई। 105 साल की थी एथलीट मान कौर और आज उनका निधन हो गया है। डेराबस्सी के आयुर्वेद अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। कैंसर से पीड़ित थी, लगातार इलाज उनका जारी था, लेकिन आखिरकार जिंदगी की जंग को वो हार गई। 15 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी, इलाज किया जा रहा था। आज जिंदगी की जंग को हार गई और शाम को चंडीगढ़ में उनका अंतिम संस्कार होगा। उमेश हमारे संवाददाता फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, 105 वर्षीय एथलीट को हमने खो दिया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए कुसुम, मान कौर का नाम जो है वो पूरी दुनिया में इसलिए फेमस था क्योंकि 93 साल की उम्र में उन्होंने एथलेटिक्स में मास्टर एथलेटिक्स में शुरू किया था, क्योंकि उनके जो बेटे हैं गुरदेव सिंह वो मास्टर्स एथलेटिक किया करते थे। और जब 93 साल की उम्र में जो नाम कमाना शुरू किया, वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स में वो गई, मेडल्स कहीं जीते, कई इवेंट में वो पार्टिसिपेट करती थी, चाहे वो जेवलिन थ्रो हो, चाहे वो 200 मीटर की रेस हो, चाहे वो शॉट पुट हो। तो एक नाम था, क्योंकि आप देखिए कि जब दुनिया में जहां भी वो खेलने गई और जब वो शुरू करते थे अपना इवेंट, उनके साथ जो पार्टिसिपेट करते थे वो 90 साल 80 साल मैक्सिमम होते थे। और 100 साल की कोई एथलीट खड़ी हो तो लोगों का जो देखने का नजरिया वो बदल जाता था और उनके प्यार उमड़ता था, लोग फोटो खिंचवाते थे, सेल्फियां लेते थे और काफी नाम कमाया उन्होंने। और पिछले 15-20 दिन से वो डेराबस्सी के एक आयुर्वेदिक संस्थान में दाखिल थी, क्योंकि उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था। और कैंसर डिटेक्ट होने के बाद परिवार ने फैसला किया, क्योंकि कीमोथेरेपी वो उनका शरीर झेल नहीं पाएगा, तो वहां पर उनको दाखिल किया गया था और कैंसर से जूझते उन्होंने आज दोपहर 1 बजे दम तोड़ दिया। जी उमेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज 105 वर्षीय एथलीट मान कौर का निधन हो गया है। वो हमें छोड़ के जा चुकी हैं। डेराबस्सी के आयुर्वेद अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। कैंसर से पीड़ित थी, इलाज लगातार जारी था, लेकिन आज उन्होंने आखिरकार दम तोड़ दिया। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली हिंसा पर कैप्टन सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। किसानों को कानूनी सहायता देने की बात कही है। सरकार किसानों पर दर्ज एफआईआर मामले में अब मदद भी करेगी। विधायक कुलदीप वैद्य के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है। किसानों के बयान दर्ज कर रही है कमेटी। तो बड़ी खबर आपको पंजाब के लिहाज से आज की बड़ी खबर है। दिल्ली हिंसा पर कैप्टन सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। किसानों को कानूनी सहायता देगी कैप्टन सरकार। किसानों पर दर्ज एफआईआर मामले में अब मदद दी जाएगी। विधायक कुलदीप वैद्य के नेतृत्व में अब एक कमेटी बनाई गई है जो किसानों के बयान दर्ज कर रही है और इन्हीं बयानों के आधार पर अब किसानों को मदद दी जाएगी। तो दिल्ली की तस्वीर एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली हिंसा की यहां तस्वीर थी जहां पर किसान जो है काफी संख्या में लाल किले की प्राचीर पर चढ़े थे और यहां पर हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि अब कैप्टन सरकार ने एक बड़ा दांव खेला, एक बड़ा कदम उठाया है। किसानों को कानूनी सहायता देने की बात कैप्टन सरकार ने की है। दिल्ली हिंसा में जिन किसानों का नाम शामिल हुआ था उन किसानों को ही आर्थिक सहायता देने की बात कैप्टन सरकार ने की है। किसानों पर दर्ज एफआईआर के मामले में भी और कैप्टन सरकार उन्हें मदद मुहैया करवाएगी। आपको बता दें कि कुलदीप वैद्य के नेतृत्व में सरकार की तरफ से एक कमेटी गठित की गई है जो बयान दर्ज कर रही है किसानों के, और इसके बाद इन्हीं किसानों को आर्थिक मदद मुहैया करवाई जाएगी। जो भी मदद होगी वो सरकार की तरफ से अब इन्हें दी जाएगी। तो बड़ी खबर, और ये खबर पंजाब के लिहाज से बेहद मायने रखती है। हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ जुड़ गया। पंकज, दिल्ली हिंसा में जिन किसानों का नाम सामने आया था, अब पंजाब की सरकार ने बड़ा दांव खेला और कहा है कि अब इन्हें मदद मुहैया करवाई जाएगी। तो क्या लगता है कि सरकार को क्या इससे फायदा होगा? देखिए, क्योंकि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ऑलरेडी कई सारे जो किसान आंदोलन में जब 24 जनवरी को जो घटना हुई उसमें जमानतें दिलवा चुकी है और ऐसे में
पंजाब सरकार पर लगातार प्रेशर भी था और पंजाब सरकार की तरफ से कमेटी भी बनाई गई थी और वो कमेटी लगातार किसानों से बातचीत कर रही थी। उनके तमाम बयान दर्ज किए गए कि क्या वजह रही, कहां से क्या कैसे किसान वहां पर लाल किले पर पहुंचे। और अब कुलदीप वैद की कमेटी ये फैसला ले रही है कि जो मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए वो मुआवजा पंजाब सरकार से दिलवाने की कोशिश होगी। और इसके साथ साथ क्योंकि जमानत तो जरूर मिल गई है लेकिन जमानत मिलने के बाद कई साल लग जाते हैं केस खत्म होने में, केसों का निपटारा होने में, तो ऐसे में पंजाब सरकार उनके पूरी तोरन पर केस जो है वो लड़े, इसको लेकर भी सिफारिश जो है वो कुलदीप वैद की कमेटी ने की गई। जी पंकज, आपसे एक सवाल ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके की हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी, पूरे देश में इसे निंदनीय ठहराया गया था, पूरे देश में सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन पंजाब सरकार ऐन चुनावों से पहले इस तरीके का कदम उठाने जा रही है। क्या लगता है, क्या इससे क्या फायदा होगा सरकार को? देखिए, पंजाब हरियाणा सरकार किसान आंदोलन को लेकर अक्सर आमने सामने रही है, क्योंकि हरियाणा सरकार आंदोलन पर सवाल खड़े करती रही है। ये कहती रही है कि कांग्रेस की शह पर किसान जो है वो दिल्ली पर पहुंचे हैं और खुद सुनील जाखड़ यहाँ तक कह चुके हैं कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह ना होते तो आंदोलन दिल्ली तक पहुंचना नहीं था। तो ऐसे में पंजाब सरकार की कोशिश जरूर है, क्योंकि अगले चुनाव है, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि हम संसद में भी देख रहे हैं कि अकाली दल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, टीएसपी, बीजेपी को छोड़कर तमाम पार्टियां जो है वो किसानों के हक में खड़ी हैं, कानून वापस लेने की बात कर रही है। और जहां तक 26 जनवरी की बात है, हर पार्टी ने, हर संगठन ने उस घटना का निंदा की थी, लेकिन जिस तरह से जो माहौल बना था, क्योंकि माहौल ऐसा था कि किसान जिस रास्ते पर जाना चाहते थे वहां पर दिल्ली पुलिस राजी नहीं थी, दिल्ली पुलिस ने जो रूट तैयार किया उस पर किसान गए नहीं और इसी वजह से वो हालात उस समय बने गए। और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, दिल्ली पुलिस ने बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जिनको जमानतें मिल चुकी हैं, लेकिन केस अभी भी चल रहे हैं। तो ऐसे में पंजाब सरकार की कोशिश है कि चुनावों से पहले जो किसानों को ये केस भुगतने पड़ रहे हैं उन केसों को खत्म करवाया जाए, उनकी मदद जो है वो की जाए, अगर मुआवजे की जरूरत पड़ती है मुआवजा जो है वो दिलवाया जाए। जी पंकज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर पंजाब के लिहाज से और पूरे देश के लिहाज से भी ये बड़ी खबर मानी जा सकती है, क्योंकि दिल्ली हिंसा पर कैप्टन सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। किसानों को कानूनी सहायता देने की बात कही है, उन किसानों को जिनका नाम दिल्ली हिंसा के वक्त सामने आया था। इसके साथ ही किसानों पर जो एफआईआर दर्ज की गई थी उस पर भी कैप्टन सरकार की तरफ से मदद मुहैया करवाने की बात कही गई है। अब देखना यह होगा कि कैप्टन सरकार के इस कदम से क्या सियासी घमासान मचता है। इसके साथ ही सीबीएसई 12वीं में देश भर में टॉप करने वाले पंचकुला के हितेश्वर शर्मा को बधाइयां देने का सिलसिला लगातार जारी है। कल सीएम मनोहर लाल ने उन्हें शुभकामनाएं दी थी। आज हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष चंद गुप्ता हितेश्वर शर्मा से मिलने उनके घर पहुंचे, उनके उज्जवल भविष्य की उनको शुभकामनाएं दी हैं। हितेश्वर शर्मा ने आर्ट्स संकाय में 99.8% अंक हासिल कर पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। हितेश्वर पंचकुला के सेक्टर 15 में भवन विद्यालय के छात्र हैं। तो वहीं पंजाब के लिहाज से एक और बड़ी खबर, पंजाब में 2 अगस्त से स्कूल खोले जाएंगे। गृह विभाग ने सभी स्कूलों को खोलने की मंजूरी दे दी है। सभी कक्षाओं के लिए स्कूलों को खोलने की मंजूरी दी गई है। कोविड नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होगा। पहले 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की इजाजत दी थी, लेकिन अब सभी स्कूलों को खोलने की इजाजत दे दी है। 2 अगस्त से सभी स्कूलों को खोल दिया जाएगा। गृह विभाग ने सभी स्कूलों को खोलने की मंजूरी दी है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, यानी कि अब बच्चों के स्कूल जाने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। पंजाब से बड़ी खबर, जहां अब बच्चे एक बार फिर से स्कूल में खेलते कूदते पढ़ाई करते हुए नजर आएंगे। तो 2 अगस्त से स्कूल खोल दिए जाएंगे। तो बच्चों से हमारा ये कहना है कि अपना बस्ता पैक कर लीजिए गृह विभाग ने, क्योंकि सभी स्कूलों को खोलने की इजाजत दे दी है। अपने बैगों के साथ 2 अगस्त से बच्चे स्कूल पहुंचना शुरू हो जाएंगे। कोविड नियमों का पालन करना बेहद जरूरी बताया गया है। आपको बता दें कि पहले 10वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को खोलने की इजाजत थी, लेकिन अब पंजाब में सभी स्कूलों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। 2 अगस्त तो
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਯਾਨੀ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਮੈਮ ਹੁਣ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ? ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 10th +1 ਔਰ +2 ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 6th ਔਨਵਰਡ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10th +1 ਤੇ +2 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। मोहाली तो कैमरामैन संदीप कुमार नाल मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।